इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि बाली के अनेक को प्रयासों के बावजूद थी वो यमदेव को माता अंजनी के प्राणों को हरने से नहीं रोक पाए, परंतु हनुमान जी जो अपनी माता से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उनकी माता ही उनके प्राण है। क्या होगा यदि हनुमान जी स्वयं अपनी माता के प्राणों को बचाने के लिए सृष्टि के नियम के विरुद्ध जाने को भी तैयार हूँ? आइए जानते हैं। कोई मेरी माता को मुझसे नहीं छीन सकता, मैं अवश्य ही अपनी माता के प्राण वापस लेकर ही आऊंगा। मारुति मेरे पुत्र, अब ये संभव नहीं है। नहीं पिताश्री, मैं अब मृत्युदेव से अपनी माता की प्राण अवश्य ही वापस लेकर आऊंगा। प्रणाम यमदेव। प्रणाम हनुमान जी। यमदेव कृपया करके आप मुझे मेरी माता की प्राण लौटा दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। परंतु हनुमान जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं है। यमदेव मुझे मेरी माता चाहिए, मेरी माता ही मेरा जीवन है, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। हनुमान जी मैं स्वयं तो आपको आपकी माता के प्राण नहीं लौटा सकता, परंतु यदि आप मुझसे पहले कुबेर लोक पहुंचकर कुबेर देव से अपनी माता के प्राण वापस लेने की आज्ञा ले लेते हैं तो मैं आपकी माता को पुनः जीवित कर पाऊंगा। ठीक है। अपनी माता के प्राणों को वापस लाने के लिए नन्ही मारुति बहुत ही तीव्र गति से उड़कर सुबीर लोक पहुंच जाते हैं। कुबेर आप कहाँ है? मेरे समक्ष आई है। कुबेर देव एक बालक की पुकार सुनकर कुबेर नन्ही मारुति के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी आप यहाँ? प्रणाम कुबेर थे। प्रणाम हनुमान जी। कुबेर देव मैं यहाँ यमदेव से पूर्व पहुँच गया हूँ, अब तो आप मुझे मेरी माता के प्राणों को लौटा दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी मैं किस प्रकार आपको आपकी माता के प्राण लौटा सकता हूँ? मेरी माता के प्राणों को पुंजकस्थला के शरीर में डालकर उसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं, परंतु आप ही बताइए किस समय आपको पुंजकस्थला की अधिक आवश्यकता है या मुझे अपनी माता की अधिक आवश्यकता है? परंतु हनुमान जी, परंतु क्या कुबेर देव एक नन्हे बालक को उसकी माता से अलग करना किस प्रकार आपको उचित लगता है? मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ हनुमान जी, परंतु मैं स्वयं सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं चाहकर भी इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और कौन मेरी सहायता कर सकता है? कुबेर से हनुमान जी ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता हैं, अब तो सिर्फ ब्रह्मदेव ही आपकी कोई सहायता कर सकते हैं, परंतु आपको यमदेव के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही ब्रह्मदेव से अपनी माता को जीवित करने की आज्ञा लेनी होगी, अन्यथा यदि उससे पूर्व यमदेव कुबेर लोक पहुँच गए और उन्होंने आपकी माता के प्राणों से पुंजकस्थला को जीवित कर दिया तो आप आपकी माता को पुनः जीवित नहीं कर पाओगे। मैं अपनी माता को जरूर बचाऊंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम केसरी नंदन, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? ब्रह्मदेव यमदेव ने मेरी माता के प्राणों को हर लिया है, आप कृपया करके मुझे मेरी माता के प्राण वापस लेने में मेरी सहायता करें। ब्रह्मदेव केवल आप ही हम देव को ये आज्ञा दे सकते हैं। ब्रह्मदेव परंतु हनुमान जी मेरा कार्य तो सृष्टि की रचना करना है, मैं आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? मैं विधि के विधान को किस भांति बदल सकता हूँ जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है? क्या वो कार्य करना उचित है या अनुचित? परमदेव एक पालक को उचित और अनुचित की क्या समझ, उसे तो बस अपनी माँ चाहिए। एक पालक का जीवन तो उसकी माँ ही होती है जो उसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और अपनी गोद में सर रखकर लोरी सुनाकर उसे सुलाती है। मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए। ब्रह्मदेव मेरी माता ही मेरे प्राण है। आपने सत्य कहा केसरी नंदन, परंतु मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर ऐसा नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए। माता माता मुझे मेरी माता के प्राण दे दो। माँ वह तानन ही मारुति के विलाप से समस्त पृथ्वी लोक पर त्राही त्राही मच जाती हैं। समुद्र में तेज लहरें वक्त नहीं लगती है और तीव्र भूकंप से उठती है। ये सब देखकर सभी देवतागण बहुत चिंतित हो जाते हैं और सभी देवतागण और भगवान विष्णु इस समस्या के समाधान हेतु फ्रॉम हरि के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मदेव यदि हनुमान जी इसी प्रकार विलाप करते रहे तो समस्त पृथ्वी लोक नष्ट हो जाएगा। प्रभु कृपा कर इसका कोई समाधान निकालें। हनुमान शांत हो जाओ।
जब तक मुझे मेरी माता के प्राण नहीं मिल जाते तब तक मैं कैसे जाता हूँ सत्ता प्रभु। आपके मन में माता के लिए जो प्रेम है उसके लिए तो हमें विधि के लिखे विधान को भी बदलना होगा। मारुति बाल हट के आगे आज तक कोई जीत पाया है। भला हाँ केसरी नंदन, हम तुम्हारी माता के प्राण तुम्हें वापस करते हैं। आप सत्य कह रहे हैं ना ब्रह्मदेव। हाँ केसरी नंदन, तुम्हारे मन में तुम्हारी माता के प्रति प्रेम भावना ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। हमारे समक्ष उपस्थित हो, हमारे समक्ष आ गया ब्रह्मदेव। यमदेव, आप शीघ्र ही अंजलि को उसके प्राण वापस कर उसे पुनः जीवित कर दीजिए। यही हमारी आज्ञा है। जो आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव, हम स्वयं भी यही चाहते थे, परंतु सृष्टि के नियमों में बंधे होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब हम ऐसा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताश्री। आपने ही मुझे सिखाया है कि सदैव अपने धर्म का पालन करो। मैंने आज आपकी सीख से ही अपने पुत्र धर्म का पालन किया। मुझे अपना आशीर्वाद। मारुति, मेरे पुत्र, तुमने मुझे बचा लिया माता।